हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने करा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, स्टार्ट ही करी थी है ना। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, दैट वाज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखा होगा आपने लेक्चर, रिवाइज करके आए होगे हैं। सेकेंड आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट क्या है किसी लिक्विड का? बॉइलिंग पॉइंट होता है द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोबारा रिपीट करूं, बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, देखो कोई लिक्विड कंसिडर करो, सपोज इस कंटेनर में लिक्विड है, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं टेम्परेचर, इस साइड है इसका वेपर प्रेशर। से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वेपर प्रेशर है 0.3 atm। वेपर प्रेशर लेना है एटमॉस्फेयर में 0.3 atm। ओके, टेम्परेचर राइज करो, हीट करना स्टार्ट कर दो। इसे 40 पे हो गया 0.4 से, ठीक है। ऐसे ही 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो गया 0.7। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वेपर प्रेशर हो गया 1 atm, ठीक है। नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम क्या लेते हैं, दैट इज 1 atm। So at 100 degree centigrade, vapor pressure of this liquid becomes equal to atmospheric pressure. So boiling point क्या हुआ इस liquid का? 100 degree centigrade. ओके, गैस ही कर पा रहे होगे लिक्विड कौन सा है? वाटर है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड its vapor pressure becomes equal to 1 atm, that is atmospheric pressure, ठीक है। अब ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ध्यान से ना। जब नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड करते हो किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, वेपर प्रेशर उसका कम हो जाता है, जो सोल्यूशन फॉर्म होती है। लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वही किया है ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में। सो जब नॉन वॉलेटाइल सल्यूट जैसे यूरिया, शुगर, NaCl, ऐसा कोई भी सल्यूट जिसके वेपर्स ना बन पाएँ, वो ऐड करेंगे एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेस एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, नाउ द सॉल्यूशन हैज़ टू बी हीटेड टू हायर टेम्परेचर so that its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure, ठीक है। Say boiling point of pure solvent is TB naught, वैल्यू दे लो एक। 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वाटर की बात करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब उसमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऐड कर दिया, NaCl ऐड कर दिया, वो बॉयल तो होगा बट 100 डिग्री पे नहीं होगा। क्या होगा? इट विल बॉयल एट more than 100 degree centigrade. That is known as elevation in boiling point. Okay? इसे थोड़ा डिटेल में समझो। Say we have a solution AB where B is non-volatile और A क्या है? A is volatile. Volatile component है और B है इसमें non-volatile. ठीक है। जो प्योर सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट ले लो, लेट इट बी TB नॉट। TB नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। एक ग्राफ देखो, एक ग्राफ बना रहे हैं बिटवीन टेम्परेचर
एंड वेपर प्रेशर इस सॉल्वेंट के लिए. नाउ यू नो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज नंबर ऑफ वेपर्स इंक्रीजेज, और जैसे वेपर इंक्रीज होंगे वेपर प्रेशर विल इंक्रीज. ग्राफ कैसा बन जाएगा, कुछ समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ये पॉइंट है बच्चे, यहाँ पे से वेपर प्रेशर है 1 atm. ठीक है, 1 atm है. इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा इसे क्या बोलेंगे, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्वेंट. ये कर्व देख लो, ये जो कर्व बनाया है दैट इज फॉर सॉल्वेंट. ओके, नाउ non-volatile solute is added into this pure solvent to form a solution. और solution के लिए ग्राफ ड्रॉ करा. ग्राफ आया कुछ बच्चे ऐसा. ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर देखो. ये आ गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया ना TB. अब 1 atm प्रेशर, वेपर प्रेशर किस टेम्परेचर पे बन रहा है, एट TB विच इज ग्रेटर देन TB नॉट. और इस डिफरेंस इन टेम्परेचर को क्या बोलेंगे बच्चे, इट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. डेल्टा TB is the elevation in boiling point. So delta TB आया क्या, ग्राफ से देख के देखो. delta TB is actually TB minus TB naught. Elevation in boiling point, the difference in boiling point of solution and boiling point of solvent. वही आया ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा TB. एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट हमें पता है दैट डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी. ठीक है, स्मॉल m इज मोलैलिटी और डेल्टा TB इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वलिटी लगाते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा दैट इज KBM. अब ये KB क्या है, KB इज नोन एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट. इट इज मोलल elevation constant. Okay, it is also known as abelioscopic constant, molar elevation constant or abelioscopic constant. This is the equation when the solute is non-electrolyte. लेकिन अगर solute electrolyte हो, electrolyte means when the solute undergoes association or dissociation. For electrolyte solute, formula क्या बन जाएगा, for electrolyte solute formula will be delta TB is equal to IKBM. इसे याद रखना है बच्चे, I want of factor into KB into M. याद है ना, I the most important one, delta TB is equal to IKB. मोलैलिटी क्या होती है बच्चे, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बाय mass of solvent into 1000.
यही फॉर्मूला किया था, ये लो, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट को भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ सल्यूट। मैथमेटिकली ओके है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो बच्चे, न्यूमेरिकल। Numerical is calculate the boiling point of solution which is prepared by 58.5 gram of NaCl in 500 gram of water। इसमें से चीज़ें देखो, गिवन क्या क्या है। हमने कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 58.8 ग्राम ऑफ NaCl इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, क्या गिवन है? जो चीज़ गिवन है ट्राई करो पहले लिखने की। वी हैव मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट क्या है यहाँ पे? मास ऑफ NaCl, NaCl इज सॉल्यूट हेयर। सिंबल क्या दिया था मास ऑफ सल्यूट का? WB 58.5 ग्राम। ओके, मॉलिकुलर मास भी देख लो इसका। मॉलिकुलर मास ऑफ NaCl दैट इज Mb इक्वल टू 23 सोडियम, क्लोरीन क्या होता है 35.5, इट इज 58.5 ग्राम पर मोल। साइंटिस्ट पता है ना ये कैसे आया 58.5? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 एंड क्लोरीन इज 35.5। ओके, बेसिक भी याद रखने हैं क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, पूछ लेते हैं बच्चे ये कहाँ से आया सर, सेकंड वाला MB कैसे कैलकुलेट करा? वहाँ से। नंबर ऑफ मोल्स देख लो, मोल्स ऑफ NaCl, मोल्स ऑफ NaCl जो लिए हैं हमने दैट इज WB बाय MB 58.5 बाय 58.51। ओके, और मास ऑफ वाटर गिवन है, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर इज सॉल्वेंट है WA 500 ग्राम, लिखी दूं वाटर इज सॉल्वेंट। ठीक है, अब ये है NaCl। क्या होएगा NaCl? जब सोल्यूशन में जब वाटर में डिसॉल्व करोगे इट विल अंडरगो डिसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंसिडर करते हैं 100% डिसोसिएशन। सो NaCl विल डिसोसिएट एज Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सो अगर एक पार्ट से स्टार्ट करोगे कितने पार्टिकल्स बन जाएंगे? 2। I number of particles after dissociation divided by number of particles before dissociation. I is 2. So I for NaCl is 2. कि ये चीज़ पता लग गई। बाकी चलो Kb भी गिवन है, Kb is 0.52 Kelvin Kg पर मोल, एक ये गिवन है। I Kb फाइंड क्या करना है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन लेट इट बी TB क्वेश्चन मार्क। अब TB कैसे आएगा? हमें एक रिलेशन पता है दैट डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। ओके, TB नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आई होप यू नो दिस। TB नॉट वैल्यू 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है ना, 373 K। सो दिस थिंग यू नो, ये करनी है कैलकुलेट। किससे होगा? फर्स्ट यू विल कैलकुलेट डेल्टा TB। अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पे यूज आनी है।
First, you will calculate delta TB. Delta TB is I NB into 1000 by WA into मोलर एलिवेशन कांस्टेंट KB वैल्यूज पुट कर दो बच्चे। IV क्या था 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स 1000 KB था 0.52 डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर 500 1 2 104 208 2.08. So boiling point of solution increases by 2.08 Kelvin. यहाँ पे TB भी फाइंड कर लो, यहीं पे रुक नहीं जाना, 2.08 आ गया। हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन फाइंड करना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन TB इज TB नॉट प्लस डेल्टा TB नॉट इज 373 और डेल्टा TB अभी कैलकुलेट करा है 2.08। आंसर इज 375.08 K। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ओके है। न्यूमेरिकल बच्चे मेन चीज़ बता रहा हूँ, दोबारा देख लो, ये न्यूमेरिकल है कोई और न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला फिर भी बच्चे बार बार करके लर्न कर लेते हैं। फोकस थोड़ा स्टेटमेंट रीड करने पे करो। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? इट इज द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ solution. Got it. बच्चे नेक्स्ट थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर है एट विच इट्स वेपर प्रेशर और जो सॉलिड पार्ट है उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, दैट इज नोन एज freezing point. Means there is a equilibrium in the vapor pressure of solid and vapor pressure of liquid. That temperature is known as freezing point. Suppose कोई liquid freeze कर रहा है किसी टेम्परेचर पे, मैं इसे बोल दूँ TF0. It is the freezing point of some liquid. When a non-volatile solute is added to it, अब क्या हुआ? वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम है ना, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। सो नाउ दिस लिक्विड विल फ्रीज एट लोअर टेम्परेचर बिकॉज वो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम इन वेपर प्रेशर कब एस्टेब्लिश होगा? इट विल बी एस्टेब्लिश एट लोअर टेम्परेचर। सो अब फ्रीजिंग पॉइंट हो गया सोल्यूशन का TB. So there is a depression in freezing point. ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है। अगेन इसे भी ग्राफिकली देखो, एक ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर। ओके, पहले प्योर सॉल्वेंट का देखते हैं। This part is liquid solvent, और ये है फ्रोजन सॉल्वेंट, ठीक है। इस पॉइंट पे आके हो गया फ्रीज। कॉरस्पॉन्डिंग टू इट वेपर प्रेशर देखो, और यहाँ पे टेम्परेचर। ये टेम्परेचर किसका हुआ?
दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, एक सेकेंड कर्व ड्रॉ कर रहा हूं एंड दिस इज फॉर द सॉल्यूशन। कुछ ऐसा मिला, ठीक है, इस वेपर प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर नोट करो, दैट इज TF, और चेंज कितना है, चेंज इज डेल्टा TF, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कम हो गया ना, लेफ्ट टू राइट टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सो फ्रॉम ग्राफ वी हैव डेल्टा TF is equal to TF naught minus TF, and it is experimentally found that delta TF is directly proportional to molality of solution। बिल्कुल सेम है बच्चे, जैसे डेल्टा टी बी करा था ना वैसे ही डेल्टा TF है। आगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा दो, KF into M। What is KF? KF is molar depression constant or cryoscopic constant। ठीक है, for electrolyte solute। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या बन जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM, I into KF into M। I is want of factor। ओपन करके लिखना है, क्या कर दो, डेल्टा TF इज IKF, M को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में लोगे 100 से 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को और ओपन करना है, देन यू कैन राइट डेल्टा TF इज I इंटू KF इंटू मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। दिस ये है डेल्टा TF का एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट देखो, इसी के बेसिस पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बेसिस पे न्यूमेरिकल, दैट 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, दैट इज डेल्टा TF क्वेश्चन मार्क। And the freezing point of solution, freezing point of solution सिंबल क्या दिया हमने, freezing point of solution TF। ठीक है, गिवन क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ही लिख लूँ, TF नॉट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन। वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 273 K। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल इज सल्यूट, सो मास ऑफ सल्यूट WB कितना है, 45 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। वैल्यूज 2 into 12 plus 6 into 1, 2 into 16, 62 ग्राम पर मोल। MB मास ऑफ वाटर सॉल्वेंट 600 ग्राम गिवन है। कुछ और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कोई वैल्यू गिवन नहीं है, सो टेक I इज इक्वल टू 1। इथाइलिन ग्लाइकोल डज नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। और कोई चीज़ इसमें गिवन हो,
नो डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करो. डेल्टा टी एफ इज आई के एफ डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000. ठीक है. आई इज 1, के एफ 1.86 इंटू डब्ल्यू बी 45 ग्राम into 1000 divided by 62 into 600. ठीक है. ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 यहाँ पे हो जाएगा, ये 3, इसका 100, यहाँ पे 2, 1, 45 by 20, that is 2.25. Depression in freezing point is 2.25. ये बच्चे A पार्ट का आंसर है. B is freezing point of solution. वो कैसे करेंगे? We know delta TF is TF naught freezing point of water minus freezing point of solution TF. और TF क्या आ गया? TF naught minus delta TF 273 minus 2.25, that is 271.75 K. That is the freezing point of this ethylene glycol aqueous solution. Okay students. अच्छा, 2 होमवर्क क्वेश्चन है. फर्स्ट, डिफाइन के बी, इसी का बी पार्ट है. डिफाइन के एफ, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट एंड मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है वाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड, जो सेकंड आज करिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट are considered as colligative properties. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इसका आंसर, या खुद से ट्राई करके देखना. सिंपल ही है, डिफाइन करना और फाइंड आउट करना व्हाई दीज टू आर colligative properties. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर.